भी तो ऋषि की संतान है, हम इधर नहीं लगेंगे। देवताओं ने पूछा तो फिर कहाँ लगे? बोले मुख की तरफ हम लगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, आप आओ मुख की तरफ लग जाओ। और सब जाकर के मुख की तरफ लग गए। देख के भगवान देवताओं के साथ में आकर के पूंछ की तरफ लगे। और जैसे महाराज मंथन करने लगे तो ये समुद्र के अंदर जाए लगे। सुमिर करो, देवता घबरा गए, प्रभु रक्षा करो। प्रभु कितना परिश्रम करके हम ये सुमेरु पर्वत लेकर के आए और आज हम मंथन कर रहे तो सभी सुमेरु समुद्र के अंदर धस रहे हो। मेरे प्रभु वो रत्न कैसे निकलेंगे, वो अमृत कैसे निकलेगा, हमारा कार्य कैसे बनेगा? भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, दीन दयाल विरज संभारी हरनाथ मम संकट हरारी। हे प्रभु रक्षा करो, नाथ रक्षा करो। देखो तो सही कितना पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करने के बाद में यदि सफलता ना मिली तो श्रम ये वही केवलम, हाथ पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। देखते देखते भगवान ने कहा करो एक कछुआ का रूप बना लियो और लक्ष्य योजन विस्तीर्ण साधारण कच्छप को उतारना ग्रहण करो। 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन का मतलब 4,00,000 कोस, इतना बड़ा विशाल बृहद स्वरूप बना करके भगवान कच्छप देखते देखते समुद्र में प्रवेश करके बोले कच्छप भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सो महाराज आज जैसे ही दोबारा मंथन भयो तो सबसे पहले क्या निकलो? विष निकलो। और साधारण विष्णा वाला हल विष हो। अब कौन उसको ग्रहण करे? सब देवता हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे कि कहो अब तो आप रिश्ते आप ही हमारी रक्षा करेंगे। तो सभी पंचाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय
ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर के लिए बोले प्रभु दादा आप ही आपको सहन कर सके, आप ही आए बचा सके। क्यों या जहर को कोई धारण कर भी वारो ना है, सो हाथ में आज भगवान शंकर के में जब विष दे दियो, विष देने की बात में भगवान शंकर ने पी लियो। और एक क्षण के बाद में याद आई, अरे मेरे हृदय के अंदर तो मेरे बाल राम विराजमान है, राम जी मेरे हृदय के अंदर निवास करते हैं। अंदर ले जाऊंगा तो राम जी के जीवन में ये जहर चले जाएगा, है अच्छा नहीं लगेगा। सो क्या करो, अब बाहर डाले तो सारे जगत को अकल्याण रह जाएगा, सारे जगत नष्ट रह जाएगा। भीतर ले जाओगे तो मेरे प्रभु को पीड़ा होगी। सो क्या करो, ना तो भीतर ले गई वह जहर को वापिस को, ना बाहर डालो। सो क्या कर लिए, गले में धारण कर लिया। पहले भगवान के गले में क्या लिखा हुआ था, राम। क्या लिखा था भगवान शंकर के गले में, क्योंकि सादर जनऊ पुन पुन राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शंकर तो बराबर राम 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 जपते रहते हैं ना। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, सार अमंगल मंगल राशि। शिव भगवान हमेशा बराबर भगवान के स्वरूप का अथवा नाम बंदो बाल रूप सोई रामो। बाल रूप को भगवान शंकर बराबर बाल रूप का चिंतन करते थे। अब मेरे राम प्रभु को पीड़ा होगी, अंदर ले जाऊंगा तो या विषय, बाहर डालूंगा तो जगत को अकल्याण रह जाएगा। सो राम राम तो बराबर। अब राम के ऊपर विष और मिल गया। पहले तो राम था, उसके ऊपर विष और आ गया तो क्या बन गया, विश्रा। पहले राम था लेकिन उसके ऊपर जब विष और आ गए तो क्या बन गए, विश्रा। ध्यान रखना, ये विष क्या है, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, अनाचार, दुराचार, दुरक्ति, गाली, ये सब क्या है, ये जहर है। जब तक इसको हृदय के अंदर रखेंगे तो सारा जीवन बिगाड़ देगा। मन में द्वेष रख लिया तो फिर तुमको उभरने नहीं देगा। और यदि भाग किसी से कर लेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए द्वेष को, द्वेष रूपी विष को अपने मन में भी बंद रखो और उसको बाहर भी मत निकलने दो। केवल कंठ तक सीमित रखो, ना अंदर रखो ना बाहर रखो, तो वो तुम्हारा भूषण बन जाएगा। तभी तो तुमको सच्चे अर्थ में विश्राम की प्राप्ति होगी। तो सभी देवता महाराज दोबारा जब मंथन करने लगे, उससे सबसे पहले उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा निकला। क्या निकला, उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा। घोड़ा इंद्र को ले दिया, फिर आगे राजा बलि ने ले लिया। जो उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा था वो राजा बलि ने ले लिया। राजा बलि ने जब लिया, इंद्र कह रहा था महाराज ये घोड़ा तो मेरे लायक था। भगवान ने कहा जरा संतोष रखेगा ना तो घोड़े की बजाय हाथी में बैठेगा। दोबारा में ऐरावत नाम का हाथी निकला। ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया। अप्सरा आदि निकली, वो इंद्र ने ले ली। महाराज वारुणी निकली, मदिरा निकली, दैत्यों ने ले ली। 5 जन्मी शंख निकला, भगवान नारायण प्रभु ने ले लिया। कल्प ध्रुव कल्प वृक्ष निकला, देवताओं ने ले लिया। श्रीरंभा मणि वारुणी 14 रत्न लीजिए। श्रीरंभा मणि वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धन्वंतरि विराज। महाराज आज की बात से लक्ष्मी जी की
और लक्ष्मी जी जब हाथ में माला लेकर के निकली, बहुत सारी सखियां भी संग में हैं, तो त्रिलोकी के सभी जितने भी राजा थे अथवा देवता आदि जो ऋषि मुनि सब के सब आ गए कि चले तो सही, लक्ष्मी समुद्र से निकली, बड़ी सुंदर होगी, बड़ी लावण्यमयी होगी, बड़ी रूपवान होगी, देखे तो सही। शादी की इच्छा से सब चले गए और महाराज जाए करके सब बड़े बड़े राजा लाइन लगा करके बैठ गए। इधर अपनी सखियों के साथ में श्री लक्ष्मी मैया वरमाला लेकर के चल गई। सबसे पहले नारद जी दिखाई दिए, बोले देखो ये शादी करना चाहते हैं, और इनकी इच्छा पहले हुई थी शादी करने की, अब ये पुनः दोबारा आ गए। आप चाहो तो ये भगवान के बड़े प्रेमी है, बराबर भगवान का नाम जपते रहते, क्षण के लिए बिना भगवान के नाम का ये इनका समय नहीं जाता। आप चाहो तो इन्हें पति बना लो। लक्ष्मी जी बोली 1 घंटा से ज्यादा अथवा 1 घड़ी से ज्यादा ये ठहरते नहीं है, इनके साथ में विवाह करके करूंगी। कहा आगे महाराज भगवान शंकर बैठे, बोले शंकर ये शंकर जी हैं, ये शंकर भगवान है। बोले नहीं, इनके साथ तो बिल्कुल नहीं करना। बोले क्यों? बोले इनका रहने का कोई ठिकाना नहीं है, शमशान में रहते हैं। चिता भस्म कृष्णान। महाराज इंद्र देखो ये स्वर्ग के राजा हैं, इनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है, बहुत वैभव है, आप चाहो तो इंद्र के साथ में विवाह कर लो। लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, बोले इनके साथ में विवाह नहीं करूंगी। बोले क्यों नहीं? अरे क्या कमी है बताओ ना। बोले सबसे बड़ी कमी है डर को बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी देर में ये सब कुछ छोड़ करके भाग जाते हैं, इसलिए। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इनके साथ विवाह नहीं कर सकती। अच्छा क्यों नहीं कर सकती? बोले डरपोक बहुत है, इनके साथ में विवाह नहीं कर सकती। अच्छा आगे महाराज मार्कंडेय ऋषि बैठे थे, सखियां कह रही है चिरंजीव हैं, इनके यदि आप गले में माला डालेंगे तो ये हमारे कभी मरने वाले नहीं है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि राजा मार्कंडेय जी जितने भी वहां लोग थे, राजा आदि थे, सब विवाह की इच्छा लेकर के आए थे, लेकिन मार्कंडेय जी विवाह की इच्छा लेकर के नहीं आए थे। वो तो केवल इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने सोचा था, सुना था कि देखो तो सही सारे जगत में लक्ष्मी बहुत रूपवान है, बड़ी लावण्यमयी है, बड़ी सुंदर है, जरा चल करके तो देखो क्या मेरे नारायण से भी ज्यादा सुंदर है, मेरे प्रभु से ज्यादा लावण्यमयी है। अब जैसे लक्ष्मी जी मैया पास में आई, सखियां कह गले में माला डालो, फिर मार्कंडेय ने तो नेत्र कर रखे। लक्ष्मी जी कह रही है माला कैसे डालूंगी, तो आंखें नहीं खोल रहे। मार्कंडेय जी मन मन में कह रहे, बोले भैया एक बात बताओ, मैं विवाह की इच्छा से थोड़ी आए हो, मैं तो ये सोच के आए हो कि बहुत सुंदर है यार, देखने में बड़ी अच्छी लगे, मन में इच्छा वही क्या मेरे राम जी से ज्यादा सुंदर है, मेरे प्रभु से ज्यादा लावण्यमयी है, रूपवान है। पर भैया सच्ची बात बताऊं ना, आप बहुत सुंदर है, मैं आपकी स्वरूप की अवहेलना ना कर रहे हो, पर एक बात बताऊं, आप मेरे नारायण से ज्यादा सुंदर नहीं है। और आगे भगवान नारायण बैठे थे, सोई महाराज लक्ष्मी मैया ने जाकर के भगवान नारायण के गले में माला डाल, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। तेरी भोली सी सूरत समरिया, तेरी भोली सी सूरतिया, समाए गई हो प्यारे सांवरिया, समाए गए हो प्यारे सांवरिया, समाए गए हो प्यारे सांवरिया, समाए गए हो प्यारे सांवरिया। तेरी भोली
सी सूरतिया, तेरी भोली सी सूरतिया समाए गई, समाए गई मन में ओ सावरिया समाए गई, मन में ओ सावरिया समाए गई, मन में ओ सावरिया समाए गई, मन में ओ सावरिया। तेरी भोली सी सूरतिया, तेरी भोली सी सूरतिया समाए गई, समाए गई मन में वो सावरिया समाए गई, दिल में वो सावरिया समाए गई, दिल में वो सावरिया समाए गई, दिल में वो सावरिया। तेरे नैना रस के रसीले, हो तेरे नैना रस के रसीले, तेरे नैना रस के रसीले, ओ रसीले और कटीले, ओ रसीले कटीले। तेरे नाम होठ को देख के प्यारे, नाम होठ को देख के प्यारे, लगना जाए नजरिया समाए गई, समाए गई, समाए गई, दिल में वो सावरिया समाए गई, दिल में वो सावरिया समाए गई, दिल में वो सावरिया समाए गई, दिल में वो सावरिया। और तेरी भोली सी सूरतिया, तेरी भोली सी सूरतिया समाए गई, समाए गई, समाए गई मन में वो सावरिया समाए गई, मन में वो सावरिया समाए गई, मन में वो सावरिया समाए गई, मन में वो सावरिया। तेरे मोर बखास सोए, तेरे मोर बखास सोए, ओ तेरे मोर बखास सोए, तेरे मोर बखास सोए, तेरी सूरत मन को मोहे, तेरी सूरत मन को मोहे। अरे हाथ लग दिया कांधे कवरिया, अरे लगना जाए नजरिया समाए गई, समाए गई, समाए गई, दिल में वो सावरिया समाए गई, दिल में वो सावरिया समाए गई, दिल में वो सावरिया समाए गई, दिल में वो सावरिया। और तेरी भोली सी सूरतिया, तेरी भोली सी सूरतिया समाए गई, समाए गई,
ओ तेरी अलके घूंघर वाली, तेरी अलके घूंघट वाली, ओ घुंघराली नारी काली, घुंघराली नारी ओ पागल को तेरा दीवाना, पागल को है तेरा दीवाना, पागल को है तेरा दीवाना, कर दे भी तेरे बढ़िया, समाए समाए गई दिल में ओ सावरिया, समाए गई दिल में ओ सावरिया, तेरी भोली सी सूरतिया, तेरी भोली सी सूरतिया, समाए गई समाए गई दिल में ओ सावरिया, समाए गई दिल में ओ सावरिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गले में माला डाल दी, और माला डालने के बाद में अब जो 14वां रत्न निकले हैं, तो महाराज भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के निकले, और जैसे अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, दैत्य आए और हाथ में अमृत की उठा करके कलश उठा करके ले गए। देवता बेचारे मुहताज ले रह गए, भगवान की तरफ कह रहे देखो तो सही प्रभु कितना प्रयास किया है, अरे इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा तो हमको भी मिलना चाहिए, ज्यादा नहीं तो कुछ मात्रा में सही, अब तो हमारे हाथ में कुछ परिवार होना है, ये तो सब अमृत लेकर के भाग गए। भगवान ने कहा कर दुआई समय पे मोहिनी स्वरूप धारण करो, और मोहिनी स्वरूप धारण करके महाराज एक धर्मुख से निकल करके आए, और ऐसा दिव्य स्वरूप बनाया, और दौड़े दौड़े नाचते हुए भगवान ठुमकी लगावर, तो खूब सजोरे दीनानाथ हमारो मन मोह लियो, तो खूब सजोरे दीनानाथ हमारो मन मोह लियो। भगवान निकल करके आए, और आए करके दैत्यों के पास में जाकर के कहने लगे बताओ क्या बात है। बोले देवी अमृत का कलश निकला है समुद्र के अंदर से, तो फिर क्या हो गया? कोई बात नहीं, आप जैसा करेंगी हम वैसा करने को तैयार है। अच्छा तो अमृत का कलश जरा मुझे दीजिए। भगवान ने अमृत का कलश, मोहिनी प्रभु ने अपने हाथ में अमृत का कलश ले लिया, और अमृत को कलश लेकर के कहने लगे देखो पंक्ति लगा लो। देवता ने पंक्ति लगा ली, दैत्य ने पंक्ति लगा ली। अब कह रही है देखो तुम चाहो तो ये काले काले कलूटे कलूटे देवता है ना, इस कलश के अंदर जो ऊपर घड़ा में पत्रो है ना, वो इनको पिला दो। अब अमृत का पतला थोड़ी होता है, अमृत तो अमृत है, वो नीचे से ऊपर तक एक जैसा है सब जगह थे। लेकिन भगवान बड़े कुशल है, ठाकुर जी चाहे तो क्या नहीं कर सकते, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था, जो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। अमृत को कलश अपने हाथ में ले लिए, देवता पंक्ति लगा करके बैठ गए, राक्षस भी बैठे हुए, देवते भी बैठे हैं। और जब पिलाते पिलाते एक राहुल नाम के दैत्य की दृष्टि गई कलश के ऊपर, देखने लगे हमें तो पैदल दिखाई देने लगे, और अमृत तो बिल्कुल खाली हरी बारो है।
अपना रूप बदल करके आए के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गए हो। सूर्य चंद्रमा के जब बीच में बैठो तो सूर्य ने और चंद्रमा ने अमृत पान जब कर लियो तो बार बार कह रहे हैं, भगवान को इशारा कर रहे हैं कि प्रभु जरा ध्यान दो, ये अमृत पीने वाला देवता नहीं है, ये तो कोई दैत्य है, ये राहु नाम का दैत्य है। पर भगवान ने पंक्ति में भेद नहीं किया, पंक्ति में भेद नहीं करना चाहिए। बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि कोई घर में अपने नौकर रहता है तो नौकर को अलग आटे की रोटी मिलेगी, मालिक को अलग आटे की रोटी मिलेगी। घर पर कोई मांगने वाला आता है तो उसको अलग आटा दिया जाता है, बादाम दिया जाता है, परिवार वालों को अलग। आप तो चुपड़ी खा रहे, नौकर के लिए सूखी रोटी खिला रहे। ये भेद जो दृष्टि में भेदमय दृष्टि होती है, इससे जीव का सबसे ज्यादा अकल्याण होता है। बोल राधा वल्लभ भगवान की जय, जय श्री राधे। भगवान ने अमृत पिलाया और उसी समय चक्र सुदर्शन से राहु को सर अलग कर दियो। अब सर जब अलग हुए, सुखदेव भगवान कहते राजन अब तक तो एक था, दो हो गए, राहु और केतु बन गए, चंद्रमा के पीछे लगे। महाराज जैसे देवताओं को अमृत मिलाया, देवताओं की शक्ति में वृद्धि हो गई, सो घमासान युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुआ कि बता रहे हैं, सुखदेव भगवान कहते कि राजन राजा बलि मर गए, मार दिए राजा बलि को। और जब राजा बलि को मार दियो तो मारने की बात में भयो कहा सदगुरुदेव भगवान ने अथवा शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा राजा परीक्षित को पुनः जीवित कर दिया, जीवित है। और इसने मन में संकल्प कर लिया बोले कि मैं तो अवश्य दोबारा इंद्रासन को अपने अधिकार में लूंगा। गुरुजी ये कैसे मिलेगा, ये अधिकार कैसे प्राप्त होगा, मुझे ये स्वर्गलोक की गद्दी कैसे मिलेगी। बोले भैया एक ही कारण है, बोले गुरु में निष्ठा रख, गुरु की खूब सेवा कर, गौ ब्राह्मण की सेवा कर। इन जब सबकी आप तत्परता के साथ में, आनंद के साथ में, बड़े भाव के साथ में सेवा करोगे और वो आशीर्वाद दे देंगे तो तुझे दोबारा ये अमर स्थान प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि ने बड़े आनंद के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में, महाराज श्रद्धा और विश्वास के साथ में देवता ब्राह्मण गौ आदि की जब सेवा करी, संतन की सेवा करी, तो एक दिन आशीर्वाद दे दिया, बोले जाओ तुम्हारी विजय होगी। राजा बलि ने पुनः आक्रमण कर दिया स्वर्ग पे। और जब आक्रमण भयो, शुक्राचार्य भगवान कहते कि हे राजन, ये देवता तो सब बेचारे पुनः जाकर के पंद्रान में छुप गए, अब करें क्या, बड़े परेशान है, कैसे कैसे ये दुख दूर हो। तो सभी मिलकर के महाराज एक दिन रात्रि के समय कश्यप ऋषि बैठे थे, उसी समय माता अदिति आई और मैया अदिति ने आए करके कहो कि देखो मेरे जो पुत्र है वो तो पंद्रान में जाकर के छुपे हुए हैं और जो दैत्य हैं वो स्वर्ग को सुख भोग रहे हैं, ऐसी कृपा करो। महाराज मेरे दुख देखना नहीं चाहती, माँ कभी भी ये दुख देखना नहीं चाहती, अब ऐसी कृपा कर दो, कोई ऐसा प्रदान दे दो कि जिससे मेरे पुत्रों को पुनः राज्य की प्राप्ति हो जाए। कश्यप ऋषि बोले देवी मैं तुम्हें व्रत बता देता हूँ, यदि आप उस व्रत का पालन करेंगी तो भगवान की कृपा से आपके घर में बहुत दिव्य पुत्र पैदा होगा। बोले कौन सा है? बोले फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पड़वा से दूध पी करके और फाल्गुन द्वादशी के दिन तक ये व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी वाले दिन समझ रहे हैं ना, पड़वा से लेकर के द्वादशी तक केवल दूध पी करके रहे। और यदि आप दूध पी करके रहेंगी और त्रयोदशी को ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएं, उद्यापन आदि करें, वस्त्र आदि दान करें, तो भगवान की कृपा से आपके घर में बहुत श्रेष्ठ पुत्र की
की प्राप्ति होगी। ठाकुर जी की कृपा से माता आदिति ने व्रत प्रारंभ कर दिया और समय पा करके भगवान वामन प्रकट हुए। वामन भगवान की जय। महाराज गुरु बृहस्पति जी ने जनेऊ करायो, इंद्र ने छत्र प्रदान कियो, ब्रह्मा जी ने कमंडल दियो और माता अंबिका ने वामन भगवान के भिक्षा के पात्र में भिक्षा डाली। अब जब गुरु जी के पास पढ़ते पढ़ते कई दिन हो गए तो भगवान बोले कि देखो गुरु जी, आपने मेरे जनेऊ संस्कार करो, आप दक्षिणा मांगो। जब गुरु जी से ये बात मांगी, गुरु जी से ये बात कही, तो गुरु जी कहने लगे कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो स्वर्ग चाहिए। इधर कृतमाला नदी के किनारे बैठ करके महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। आज यज्ञ में पहुंच गए, नाम संकीर्तन करते जा रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम यज्ञ मंडप तक पहुंचे और महाराज राजा बलि आए करके पाद पर क्षालन कर चरण धोए। चरण धोने के बाद में कहने लगे कि महाराज आप जो चाहो सो मांग लो। बोले आप लेना चाहते तो ऐसी कृपा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर भी आप मांग लो। स्वागतम तेन वस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवामते ब्रह्मर्षिणां तव साक्षात् मन्ये कार्यवगुरुर्धरो। महाराज आप चाहो तो आपको विवाह कराए दूं,
आपके सदृश बराबर की ब्राह्मण की कन्या लाकर के आपके साथ में पाणी ग्रहण कर संस्कार करा दो। भगवान बोले ये बता कि हम जब मना कर रहे हैं हमको नहीं शादी करनी। बोले नहीं, मेरी इच्छा है, आप चाहो तो बताओ। भगवान बोले देखो हमको शादी नहीं करनी है, हमको तो हमारे गुरु जी का आदेश हुआ है, हमारे गुरु जी ने कुछ दान मांगा है। बोले क्या चाहिए? बोले हमें तो केवल ज्यादा भूमि की आवश्यकता नहीं है, जितने में बैठ करके हम संध्या वंदन कर ले, ठाकुर जी की अर्चा कर ले, पूजा कर ले, नित्य नाम संकीर्तन कर ले, इतनी सी जगह चाहिए, ज्यादा जगह नहीं चाहिए हमें। बोले अच्छा, बोले ठीक है तो आप ऐसा करो महाराज 3 गांव दे दूं। बोले नहीं, मुझे 3 गांव की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा भूमि ना चाहिए, ज्यादा भूमि ना लूंगा। और एक और बात बताऊं, वह भूमि भी मैं अपने पांव पे ही नापूंगा। राजा बोला बोले महाराज छोटे हो ना तो अपनी दीदी छोटी है, तो भगवान बामन अंगुल के है ना, तो ठीक है। जब आप ज्यादा आग्रह कर रहे हैं तो आप संकल्प करो। अब राजा बलि ने विद्यावली रानी से बोला कि विद्यावती से कि जल्दी से जाकर के आप जल का पात्र लेकर आए। रानी विद्यावली जाकर के महाराज गंगा सागर लेकर के आई। उतने में ही महाराज राजा बलि के गुरु जी आएंगे, शुक्राचार्य आएंगे, कहने लगे अरे तुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है ये बामन नहीं है, इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यपाद जातो देवानां पारिषादः। देवताओं का नाम बनाने के लिए ये कोई और नहीं है, साक्षात विष्णु ही है। अच्छा, और जैसे राजा बलि ने बोली कि जैसे राजा बलि ने सुनी कि ये तो भगवान है, सोई गुरु जी के चरणों में मेरे बड़े बड़े गुरु जी आपने बड़ी कृपा कर दी मेरे ऊपर। बोले कैसे? बोले मुझे मालूम नहीं था कि भगवान है, मैं तो साधारण ब्राह्मण समझ जाता, लेकिन आपने आज मुझे भगवान से मिला दिया। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी मेरे पर। गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लाभ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद की ओर लखाए। आपने बड़ी कृपा करते हुए साक्षात भगवान का दर्शन करा दिया। सोई राजा बलि ने कहा कि गुरुजी अब चाहे तुम जितना मना करो, अब मैं मानने वाला नहीं हूँ, अब तो मैं अवश्य दान दूंगा, संसार में मेरी कीर्ति बढ़ जाएगी। देखो सब संसार के लोग क्या कहेंगे, जो दुनिया को देने वाला है, सबको सबकी तुष्टि करने वाला, संसार को चलाने वाला है, सारे जगत का जो मालिक है, आज मेरे घर पर मांगने के लिए है, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। शुक्राचार्य कहते हैं राजन, गुरु जी की ममता शिष्य में ज्यादा थी, इसलिए जाकर के उठ करके और गंगा सागर की नलिका में जाकर के भगवान शुक्राचार्य गुरुदेव जी बैठे जाए और जैसे जलदार में लगे जलना निकले, भगवान कहने लगे कि राजा कोई तो ऐसा लग रहे हो, तेरी जो रानी है ना कोई ऐसे गंगा सागर को लेके आए हुई है क्या कुछ छिद्र रुके हुए। भगवान ने अपने पैरों पे खड़े होकर के देखो और जैसे गंगा सागर की तरफ दृष्टि डाली तो भगवान समझ गए वो गुरु की ममता बढ़ी है शिष्य के अंदर है, इसलिए कोई बात नहीं है। अरे ठीक है, पास में से डंडी उठा करके जैसे गंगा सागर की नलिका में डाली सो महाराज सीधी जाकर के डंडी राजा महाराज शुक्राचार्य जी की आंख में जाकर पहुंच गई, आंख चली गई, आंख टूट गई शुक्राचार्य जी की। क्यों बताना चाह रहे हैं, भगवान शुक्राचार्य जी को ज्ञान दे रहे हैं, देखो आपको आचार्य हैं, गुरु हैं, गुरु की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, उस
उसकी दो दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अलग अलग दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, ये अच्छा बुरा ये सब नहीं, केवल एक ही दृष्टि होनी चाहिए। उसके पास जो एक राजा आ जाए चाहे जनक आ जाए, सबको समान सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। राजा बलि ने कहा करो, और महाराज कैसे आंख के अंदर डंडी पहुंची तो गुरु जी तो स्थान छोड़ छोड़ के भग गए। भगवान ने जल लिया अपने हाथ में और राजा से कहने लगे कि राजन जरा संकल्प करिए। बोल ठीक है, आप एक ब्राह्मण नाम पे बोल दीजिए। महाराज जैसे ही संकल्प बोल करके ये पदम भूमि संतन दे, जैसे ही संकल्प करो, अब भगवान छोटे नहीं रहे, आवाज छोटे दिखाई दे रहे। एक महाकाल एक अजधामा, भगवान विशाल स्वरूप बना करके विराट रूप धारण कर लिया। एक पैर पाताल में, एक ब्रह्मलोक में, और जैसे ब्रह्मलोक में भगवान को चरण ब्रह्मा जी ने देखो तो देखते ही अपना कमंडल निकाले, बोले तो मेरे प्रभु के चरण है, जल लेकर के भगवान के चरण धो लिए। और उसी दिन से गंगा जी कमंडल के अंदर आ गए। इसके गंगा नाम है ब्रह्म कमंडली। गंगा मैया तुम्हारी जय हो, गंगा मैया चरण कारक को। राजा बलि कहने लगे प्रभु मैं कहा बताऊं आपको। राजा से जब कोई जवाब ना निकलो तो भाई रानी विद्यावली ने कहा करो राजा बलि को भगवान के सामने लंबो पटक दियो, लंबो लिटा दियो। और कह रही है भगवान एक बात पूछूं मैं आपसे। बोले आप पूछो, क्या पूछना चाह रही है। बोले दान बड़ो हो या दानी। भगवान बोले दान कैसे बड़े हो जाएगो, दानी बड़े माने जाएगो, क्योंकि दान तो आपके अधिकार की वस्तु है, अधिकार में आने वाली है, दान ही बड़ो है। रानी विद्यावली बोली बोले ऐसा करो अब 30 पैरिया के माथे पे रख दो। आज जैसे सर के ऊपर चढ़ रखा, राजा बलि कहने लगे कि प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी है, आपने मेरे ऊपर बड़ी अनुकंपा करी है। मैं तो ये समझ रहा था जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहता अंत में भगवान का नाम तब नहीं निकलता। कई कई जन्म तपस्या करते करते जीव को लग जाते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं करता। और वही चरण जिसके लिए सब तरसते रहते हैं, आज मुझे अनायास मिल गए, बिना परिश्रम के मिल गए। मैंने कोई तपस्या नहीं करी, मैंने कोई योग नहीं किया, और देखो आपकी ऐसी कृपा हुई। आपकी कृपा ही इसमें विशेष कारण है, जीव का कोई पुरुषार्थ उसमें कारण नहीं हो सकता। प्रभु आपको तो वही जान सकता है जिसे आप जानना चाहें। जय जानई ताई देहु जनाई, जय जानई देहु जनाई, जान तुम्हारी हो जा
जल में चीत गाई जिनका पति जल में चीत गाई। तो आप इसे जानना चाहते हो, जान सकता है। कोई कहे कि मैं अपने बल से भगवान को पालूंगा, तो नहीं, भगवान बल का विषय नहीं है, भगवान केवल भाव का विषय है। भगवान केवल भाव का विषय, भगवान भाव से मिलेंगे। भाव का भूखा में भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक पत्र दो तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस यही मेरा सत्कार है। हे प्रभु आपने बड़ी कृपा करी। भगवान कहने लगे आज मैं तेरे से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, तेने सारी संपत्ति मेरे लिए दे दी, तू मांग ले। कहने लगे और मैं तुझे सुतल लोक का राज्य देता हूँ। तो सुतल लोक का राज्य भगवान के लिए दिया। भगवान ने कहा मांग ले। तो कहने लगे कि प्रभु आप जब देनो चाह रहे, आपकी मेरे ऊपर बड़ी विशेष अनुकंपा है, कृपा है, तो इतना सब कर दो। बोले कहा, बोले ज्यादा कुछ ना है। बोले बता तो सही। बोले प्रभु मेरे घर में कितने दरवाजे हैं? बोले मैं 52 दरवाजे हैं आपके घर के। अच्छा प्रभु आपका नाम भी 52 है? बोले हाँ। तो प्रभु मैं जिस भी दरवाजे से निकलूं ना, उसी दरवाजे पे आपके दर्शन मुझे मिले। भगवान ने कहने लगे तेने बड़े चक्कर में डाल दिए, तेरी कापतों कौन से दरबारी में निकले हैं? सो भगवान ने कहा करो कि राजा बलि के जो महल के 52 द्वारे थे, 52 दरवाजे थे, सब पर जाकर के भगवान प्रहरी बन करके कैसे गया कैसा गया न जाने किधर से निकलेगा, क्योंकि राजा बलि भी भगवान के 12 भक्तों में नाम है। राजा बलि कोई साधारण नहीं है। और अगले आने वाले मनवंतर में राजा यदि कोई इंद्र कोई बनेगा तो वो राजा बलि ही बनेंगे। इंद्र पद बदलता रहता है, अरे हर समय एक ही इंद्र नहीं रहता। अब कोई और इंद्र है, सप्तऋषि भी बदलते रहते हैं, सप्तऋषि भी अलग अलग युग में अलग अलग सप्तऋषि होते हैं। लेकिन अगले आने वाले मनवंतर में इंद्र राजा बलि बनेंगे। अब तो महाराज 1 साल रहते रहते लक्ष्मी जी बड़ी परेशान, अरे कहाँ चले गए, अभी तक तो आए नहीं हैं। सोई ढूंढते ढूंढते जब पहुंची सुतल लोक में, जहाँ राजा बलि का नगर था, राज्य था, सो जाकर के उनको मालूम पड़ गई। बोले भगवान तो राजा बलि के बंधन में बंधे पड़े। ये नवदो बलि राजा श्रावण की पूर्णिमा थी। जाकर के राजा बलि के पास में भैया लक्ष्मी पहुंची रूप बदल करके। बोले कौन? बोले मैं आपकी बहन हूँ, आपको राखी बांधना चाह रही हूँ। राखी बांध दी। राखी राजा बलि ने अपने कलाई में बंधवा ली। अभी के अब सब लोग क्या मालूम क्या मंत्र बोलते हैं कि ये न बंधो बलि राजा दानवेंद्रो मावला तेन हम नामी रक्षे चलो, ये मंत्र बोलते हैं। राजा बलि ने कहा कि आप कुछ मांग लीजिए। बोले ऐसा करो, आप देना चाह रहे हैं ना, राखी बधाई। बोले हाँ माँ जो तू चाहिए सो मांग ले। बोले और कुछ नहीं चाहिए। बता क्या चाहिए? तो बोले आपके द्वार पर जो द्वारपाल खड़े हो ना, ये आइए मुंह को दे दो। राजा बोले कैसी बात कर रही है, इसको कैसे दे दो? बोले ना या ये चाहिए, यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। राजा बलि बोले इनके साथ में तुम्हारा क्या रिश्ता है? सो उसी समय लक्ष्मी नारायण भगवान ने राजा बलि को दर्शन करा दिया। और लक्ष्मी नारायण भगवान की आज भगवान लक्ष्मी नारायण प्रभु के चरण में राजा बलि गिर पड़े, प्रार्थना कर रहे हो। शुक्राचार्य भगवान कहते कि राजा बलि धन्य है गए। एक बार एक सत्यव्रत राजाए, उनके मन में ये इच्छा भई जरा भगवान मुझे क्षणिक प्रलय का दर्शन कराएं। ये मार्कंडेय जी के मन की इच्छा थी। तो भगवान आए। सत्यव्रत राजा एक दिन जंगल जब नदी में पहुंचे, नदी में जाकर के जैसे अंजलि में जल लियो, अपने हाथ में जल लियो, उसके हाथ के अंदर एक छोटी सी मछली आ गई। हाथ में छोटी सी मछली आई और मछली जैसे हाथ के अंदर आई और जैसे जल के अंदर राजा सत्यव्रत को डालने लगे, सोई मछली बोल पड़ी। बोले महाराज
जल के अंदर मुझे मत डालो। बोले क्यों? बोले इसके अंदर तो बहुत बड़े बड़े मछली रहती, मुझे खा जाएंगी। उठा करके राजा ने कहा करे हुआ मछली को कमंडल में डाल लियो। कमंडल में डालने के बाद में एक क्षण ज्यादा समय नहीं लगो, इतना बड़ा रूप बना लियो। राजा बलि कह रहे, वह मछली बोली, बोले महाराज ये तो बहुत छोटी जगह है, इसमें तो मेरा शरीर ही नहीं आ रहे हो। तो राजा ने कहा करो, फिर मटका में डाल दियो। एक क्षण के बाद मटका में भी इतना बड़ा रूप बना लियो मछली ने। बाकी बाद में सरोवर में ले जाके डाल दियो। सरोवर भी थोड़ी सी समय के अंदर पूरा भर में इतना बड़ा विशाल रूप बना लियो। बोले नहीं महाराज आप मुझे ले चलिए, यहाँ ये जगह पर्याप्त नहीं, थोड़ी जगह है। तो राजा ने कहा कर उठा करके समुद्र में डाल दिया और समुद्र में इतना विशाल रूप बना लियो। और विशाल रूप बनाने के बाद में मत्स्य भगवान ने, जो स्वयं भगवान ही थे, उन्होंने मछली का रूप धारण किया था। इतना बड़ा विशाल रूप बना करके और राजा बलि कह रहे कि राजन इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां रहती है, मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत बोले प्रभु कैसी लीला चल रही है आपकी, मैं समझा नहीं आप कौन है। अरे अभी कमंडल के अंदर एक उंगली के बराबर आपका रूप था, मटके में भी आपका शरीर नहीं समाया, तालाब के अंदर डाला वहां भी आपको शरीर ना समाया, और अब समुद्र में कई योजन के बीच में आपका इतना विशाल स्वरूप है, इतना विशाल आया है, और ये कह रहे हैं कि मुझे कोई खा जाएगा। तो प्रभु आप कौन है, अपना दर्शन दे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोलो मत्स्य भगवान की। और राजा ने बोले कि ठीक आज से 7वें दिन प्रलय होने वाली है, और जितने पृथ्वी पर धान्य है सब धान्य को लेकर के, सब बीजन को लेकर के, और सब ऋषियों के साथ में नौका में बैठ जाना। 7वें दिन प्रलय हो जाएगी और प्रलय में चारों तरफ जल ही जल दिखाई देगा। जब प्रलय की महाराज वायु चलेगी, जब प्रलय के थपेड़े चलेंगे, तो आप ऐसा करना, मैं उसी समय प्रकट होऊंगा। मेरी नासिका के ऊपर एक सींग होगा और उस सींग में आप अपनी नाक को बांध देना। सुखदेव जी कहते कि राजा सत्यव्रत ने वैसे ही करो। सभी धान्य को एक जगह पर रख करके नाव के अंदर बैठ गए, समुद्र को बैठाई लियो, और ठीक 7वें दिन चारों तरफ जल ही जल दिखाई देने लगे। राजा समझ गए कि जो भगवान दिन बोल करके गए वो आज ही का दिन है, ये निकट समय आ चुका है। नौका के अंदर बैठ गए। अब नौका समुद्र में चल रही है, जल ही जल में चल रही है। अचानक बड़ी जोर की लहरें उठने लगी, सभी घबराने लगे। उसी समय मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। बोल मत्स्य भगवान की जय। जय जय श्री राम। और मत्स्य भगवान भाई समय प्रकाश की नाग पे नौका को बांधो, और नौका के बांधने के बाद मत्स्य भगवान की जो नासिका बसी को वसीम के नौका बांध दे। अब भगवान प्रलय के समय किसके लिए क्षण प्रलय का दर्शन करा रहे हैं? मार्कंडेय ऋषि के लिए। इधर मार्कंडेय ऋषि के तो केवल घुटने तक पानी, सारा संसार डूब गया, लेकिन मार्कंडेय ऋषि के तो केवल घुटनों तक जले। और क्या देख रहे हैं मार्कंडेय ऋषि कि जल के अंदर बड़ के पत्ते पर एक नन्हा सा बालक, पत्रस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बट के पत्ते पर लेटे हुए हैं और अपना पैर को अंगूठा पी रहे हैं। मानो मार्कंडेय ऋषि को बता रहे हैं, देखो तुम ये समझ रहे हो कि संसार कहाँ चले हुए हो, ये जल ही जल कहाँ पे आ गए हो, तो अंगूठा पी के मानो ये संदेश दे रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जगत कहीं और नहीं, मेरे पेट के अंदर चले हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अब हम नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। उससे पहले सभी मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। श्री राधा रानी की जय। मानसी गंगा मैया की जय। जय
जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी डोरी के घाट खुल जाएंगे राम आएंगे। अरे राम आएंगे तो मन न सजाएंगे। राम आएंगे तो मन न सजाएंगे। अरे राम आएंगे तो मन न सजाएंगे। राम आएंगे तो मन न सजाएंगे। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी के घाट खुल जाएंगे राम आएंगे। अरे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तेरी नौकरी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। तेरी नौकरी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। अरे राम झूले तो झूलना झूलाएंगे। राम झूलेंगे तो झूलना झूलाएंगे। अरे राम झूले तो झूलना झूलाएंगे। राम और मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। अरे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अरे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी नौकरी के बाद खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी नौकरी के बाद अरे तेरी नौकरी के बाद खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी नौकरी के बाद अरे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अरे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अरे मेरे नौकरी के बाद खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी नौकरी के बाद खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी नौकरी के बाद खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी नौकरी के बाद खुल जाएंगे राम आएंगे। हम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे
भगवान कहते हैं राजन मनवंतराणि सर्वाणि मयुक्तानि सुतानि में वीर्यानंद वीर्यस्य हरिस तत्कृतानि च। कह रहे हैं कि प्रभु अब मैं आपको महाराज नवम स्कंद की कथा सुना रहे हूँ कि भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए जिनका नाम मरीचि था, मरीचि के यहाँ महाराज कश्यप जी हुए और कश्यपी की अदिति के यहाँ भगवान विवस्वान हुए। इन्हीं का नाम सूर्य है। विवस्वान का दूसरा नाम क्या है? सूर्य भगवान। ये किसके पुत्र हैं? महाराज कश्यप के। तो इनके यहाँ महाराज इन्हीं के घर में इनकी जो पत्नी थी जिसका नाम संज्ञा था, संज्ञा के एक श्राद्ध देव मनु हुए। इनके घर में कोई संतान नहीं थी, तो कहा करो इन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और गुरु वशिष्ठ जी को बुला करके यज्ञ कराया, पुत्रिष्ट यज्ञ। पुत्रिष्ट यज्ञ के लिए इन्होंने जब कामना अपनी सामने रखी, बोले महाराज ऐसा पुत्र मिले हमें, हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। इधर रानी ने क्या किया कि होता से जाकर के बोल दिया, बोले महाराज राजा को तो बेटा की आवश्यकता है और मैया तो बेटी से ज्यादा पसंद करती है, आप चाहो तो ऐसी कृपा कर दो, राजा बेटा मांगे कोई बात नहीं, मुझे बेटी मिल जाए। अब महाराज ये नहीं पूरा हुआ तो जब होता से महाराज श्राद्ध देव मनु की पत्नी ने ये बात कही तो श्राद्ध देव मनु बोले कि वशिष्ठ जी से बोले प्रभु ये कैसे हो गया, मैंने चाहा तो बेटा था, ये बेटी कैसे हो गया? गुरु वशिष्ठ जी बोले कोई बात नहीं है राजन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसमें रानी की बड़ी गलती है कि रानी ने बेटा की जगह बेटी मांगी है। पर कोई चिंता ना करो, अब हम इसको अभी बेटा बनाए देते हैं। जो इला नाम की कन्या थी, वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से बाबू बेटा बना दिया, जाको नाम रहो सुद्युम्न। और श्याम सुंदर भगवान की। महाराज एक बार यह जंगल में शिकार खेलने गया, इला खंड में पहुंच गया, भगवान शंकर का इलाका था। इसके कई योजन तक कोई प्रवेश कर जाओ तो पार्वती जी का श्राप लगा हुआ था। जब से चित्रकेतु गंधर्व ने ये कथा सुनाई थी ना, जो वृत्तांत बना था, तब से ये लगा दिया कि इसमें इस इतनी परिधि के अंदर कोई आकर के प्रवेश करेगा, वो चाहे कोई हो, वो लड़की बन जाएगा। खंड में जब पहुंचा, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे सेना के साथ में गया, जैसे भगवान शंकर की खंड में पहुंचा, सो महाराज सारी सेना के साथ में सत्युम्न का जो घोड़ा था वो घोड़ी बन गया, स्वयं कन्या बन गए। महाराज उसी समय इनका विवाह बुद्ध के साथ में हुआ और बुद्ध के यहाँ महाराज ऐज प्रकट हुए। बुद्ध के यहाँ, उनके यहाँ आगे चल करके पूर्व प्रकट हुए। यहीं से चंद्रमा का वंश फट गया, बुद्ध के चंद्रमा में। यहीं से सूर्य वंश में और चंद्र वंश में अलग अलग दो वंश होते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजेंद्र सरियाती नाम के राजा थे, ये बड़े विद्वान थे। एक बार आमस गोत्रीय ब्राह्मणों के यहाँ जा रहे थे
उनका यज्ञ कराने के लिए बहुत बड़े आचार्य थे, बड़े विद्वान थे सरियाती राजा। लेकिन जब ये च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे, इनकी सेना भी इनके साथ में थी, इनकी बेटी थी सुकन्या। महाराज जैसे ही सहेलियों के साथ में जब भ्रमण कर रही थी तो क्या दिखाई दिया कि एक मिट्टी की बामी है, उसके अंदर दो चमकीले मोती जैसे दिखाई दे रहे हैं, हीरा जैसे दो कुछ वस्तु दिखाई दे रही है। उठा करके महाराज सरियाती की पुत्री ने हाथ में एक कांटो लेकर के जैसे आंख में डालो, सो ही च्यवन ऋषि की दोनों नेत्रबद्ध हो गए। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं कि राजा जितनी भी सेना थी सबका मलमूत्र बंद हो गया, राजा घबरा गया, अरे ये क्या हो गया, किसी ने च्यवन ऋषि के आश्रम में कोई अपराध तो ना कर दियो। सभी महाराज उसी समय आकर के बेटी बोली, पिताजी मेरे तो ये अपराध बन गए। बोले कहा कर दियो बेटा तेने? बोले मैंने मिट्टी के अंदर दो चमकीली वस्तु देखी। कहीं ऐसा तो नहीं है पिताजी वही तो च्यवन ऋषि नहीं है? और जब जाकर के मिट्टी हटाई तो च्यवन ऋषि को देखा, बड़े उदास हुए, बेटी तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन च्यवन ऋषि तो साधारण नहीं थे। आज सरियाती ने कहा करे अपनी बेटी को विवाह च्यवन ऋषि के साथ तुम कर दियो, कहीं ऐसा ना हो मुझे साथ दे दे। एक बार इधर च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमार को बुलाकर एक सुंदर अमृत कुंड बनवाया और वहां के साथ में महाराज च्यवन ऋषि और अश्विनी कुमार जब तीनों ने डुबकी लगाई तो तीनों तरुण अरुण नयन, ये तीनों युद्ध हो गए, जवान हो गए। और जब बाहर निकले तो महाराज सरियाती की पुत्री पहचान नहीं कर पाई, कन्या पहचान नहीं कर पाई। च्यवन ऋषि ने कहा कि देवी आप चिंता न करें, महाराज के वश में आगे नभक के नाभाग हुए और नाभाग के महाराज अम्बरीश रहे। ये भगवान के बड़े भक्त थे, इनके घर की रक्षा भगवान का चक्र सुदर्शन करता था, इनके नगर की रक्षा की। अरे जो भगवान की शरणागत हो जाते हैं उनकी रक्षा भगवान का चक्र सुदर्शन करता है। करता ही नहीं है, हमेशा 24 घंटे उनके साथ में भ्रमण करता रहता है। जहां जहां वो जाते हैं भगवान का चक्र सुदर्शन उनकी वहां रक्षा करता है। एक बार महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत रहे, वही समय पे दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्य को लेकर के आए गए। द्वादशी का समय था, स्नान करने के लिए चले गए। अब द्वादशी से त्रयोदशी लगे वाली है। राजा ने सोचो कि यदि मैं अभी पारण न करूं तो ये व्रत तो खंडित रह जाएगा और मेरे जीवन में ये बड़ा अभिशाप है। अभी तक मैंने एको एकादशी को व्रत छोड़ो तक ना है। सो एक ब्राह्मण को बुलायो और ब्राह्मण को अपने मन की बात बताई। बोले ब्राह्मण देवता ये बताओ, यदि व्रत को पारण भी है और व्रत भंग भी ना हो, संत को अपमान ना हो। बोले देखो प्रभु, आप अपनी अंजलि में केवल थोड़ा सा जल लेकर के स्मरण करके भगवान का ध्यान करके वो पान कर ले। राजा ने ब्राह्मण के कथनानुसार हाथ में जल लेकर के और जैसे आचमन करो उसी समय दुर्वासा जी आगे आके कहने लगे, अच्छा तू बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है, तूने बिना हमारे खाए स्वयं खा लिया। और जैसे महाराज जटा डाली, प्रत्या नाम की राक्षसी प्रकट रह गई और प्रत्या नाम की राक्षसी जैसे राजा पुलिस की तरफ दौड़ी, फिर वायु समय में भगवान के चक्र सुदर्शन ने महाराज प्रत्या को उद्धार कर दिया। और महाराज चक्र सुदर्शन महाराज दुर्वासा जी के पीछे दौड़ रहे हो। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास में गए। बोले प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, ये चक्र सुदर्शन मेरे पीछे दौड़ा आ रहा है। भगवान शंकर बोले मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। और भगवान नारायण के पास में जब पहुंचे तो भगवान नारायण ने कहा कि भैया रे देखो, मैं तुम्हारी इस समय कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों? बोले तुम मुझे स्वतंत्र समझते हो, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी परतंत्र हूँ। अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र
साधु फिर कृष्ण हृदय भक्त जन प्रिय। हम भक्त पराधीन हो, मैं भी भक्तों के पराधीन हूं। मैं भक्तन को दास भगत मेरी मुकुट मणि। अच्छा, आज महाराज बोले क्या करूं? तो दुर्वासा जी ने भगवान बोले कि देखो इस समय आपको राजा अम्बरीश के पास जाना पड़ा, उन्हें जाकर के क्षमा याचना करनी पड़ेगी। सोई तुम्हारा पिंड कट सकता है, अन्यथा ये चक्र तुम्हारे पीछे लगा रहेगा। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आए और आए करके महाराज अम्बरीश के चरणन में गिर पड़े। अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैं तो आपको सेवक हूँ, आप मेरे सब मालिक हैं। उन्होंने भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि मत सेवा प्रतितम सालों क्या चतुष्टय, मैंने कभी भी किसी का कोई अपराध ना किया हो तो भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन शांत हो जाए। मैंने कभी किसी संत का अपमान ना किया हो, कभी दृष्टि से किसी को गलत नहीं देखा हो, कभी भी किसी को गंदी भावना से स्पर्श ना किया हो, गलत भावना से स्पर्श ना किया हो, ये भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का चक्र शांत हो जाए। उसी समय चक्र शांत हो गया। तब बोल रहे दुर्वासा जी कहने लगे अहो अनंत दासानाम महत्तम दृष्ट मध्यम। मुझे आज मालूम हुआ कि भक्त में और भगवान के भक्तों का कितना महत्व है। भगवान के जो दास हैं उनका कितना बड़ा महत्व है। जो चक्र मेरे पीछे त्रिलोकी में दौड़ रहा था, लेकिन आज भक्त के सामने आकर के वो भी शांत हो गया। बोलो भक्त और भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आगे चल करके इक्ष्वाकु के जी के वंश में महाराज एक बड़े प्रतापी राजा भय खटवांसवांस तपस्ते पे गंगा नाया काम्यया। अंशुमान हुए, अंशुमान के भागीरथ, भागीरथ के अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भागीरथ, दिलीप के भागीरथ। इन्होंने सभी ने भगवान कपिल जय जय श्री राधे। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के घर भागीरथ का जन्म हुआ था। महाराज कपिल मुनि के आश्रम में जो सगर के 7,000 बेटा जाए करके भस्म रह गए, उन सबका अपने पूर्वजों का कल्याण करने के लिए इन सब ने तपस्या करी। महाराज दिलीप ने भी तपस्या करी, औरों ने भी तपस्या करी, पर कोई जब गंगा जी को पृथ्वी पे ना लेके आ पायो तो अंत में भागीरथ जी ने तपस्या करी। और भागीरथ जी ने जब तपस्या करी तो गंगा मैया प्रसन्न हो गई। हे राजन, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप मांगो क्या चाहते हैं? भागीरथ बोले भैया और कुछ ना है, मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे जो पितर हैं, वो सब कपिल मुनि के आश्रम में भस्म हो गए, आप उनका उद्धार करना। गंगा मैया बोली बताओ कि मैं जब ऊपर से नीचे अपनी धार लेकर के आऊंगी तो मेरी धार तो बहुत तीव्र होगी, उस वेग के प्रभाव से पृथ्वी मुझे थाम नहीं सकती, मैं रसातल में अथवा पाताल लोक में चली जाऊंगी, तो मेरा वेग धारण करने के लिए भी तो कोई हो। बोले आपका वेग धारण कौन कर सकता है? बोले एक ही है, केवल वो है भगवान शंकर। महाराज शंकर जी की तपस्या करी, भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। और जब शंकर जी प्रसन्न रह गए, शंकर जी के पास में आए करके भागीरथ बोले हे भोलेनाथ, हे प्रभु, माँ गंगा पृथ्वी पे आने के लिए तैयार है, पर आप ऐसा करो उन्हें धारण करो। उन्होंने कहा कि मेरे वेग को कोई सहन नहीं कर सके।
भगवान शंकर ने कहा कोई चिंता ना करो। आज भगवान शंकर आकर के खड़े हो गए। गंगा जी जैसे उतर के नीचे आई, महाराज भगवान शंकर ने अपनी जटा फैला दी और ऐसी जटा फैलाई शंकर प्रभु ने, गंगा जी को तो निकलने का रास्ता ही नहीं मिला, उलझ गई जटाओं के अंदर ही। अब ये बहुत दिन हो गए तो फिर भगवान शंकर की महाराज भागीरथ ने दोबारा प्रार्थना करी, हे प्रभु हे नाथ, बहुत समय हो गया है, अब जल्दी कृपा करो। स्वयं भगवान शंकर ने ऐसे अपनी जटा खोली, एक जटा ऊपर चली गई, एक सीधी आगे, एक नीचे की तरफ चली गई, तीन धारा बन गई, आकाश की तरफ चली गई, वो आकाश का वाहिनी गंगा, और जो सीधी ऐसे रही वो पृथ्वी पर हम सबका कल्याण करने वाली भागीरथी माँ गंगा, और जो नीचे चली गई वह भोगावती। बोलो गंगा मैया की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आगे चल करके इनके वंश में महाराज खटवांग दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् मधुस्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। खटवांग के दीर्घ बाहु और दीर्घ बाहु के अज, और अज के महाराज दशरथ अयोध्या के राजा है। सबसे बड़ी यदि पहली पृथ्वी पर कोई नदी है जिसको आदि नदी कहते हैं तो वो सरयू जी है। सबसे पहली नदी कौन है? सरयू जी। वहां के बाद में सवाई गंगा आदि सब बाद में आई है। सबसे प्रथम नदी कोई हो तो सरयू जी है। बोलो सरयू महारानी की। सो महाराज आज राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं, तीन रानी, तीनों के भी कोई बेटा नहीं है। तो एक बार गुरु जी के पास में पहुंच गए, वशिष्ठ जी के पास में। एक बार पति मन माई, एक बार पति मन माई, है गलानी मोरे शुक्ला, है गलानी मोरे शुक्ला। गुरु गए गयो नहीं पाला, गुरु गए गयो नहीं पारा, चरण लाग कर विनयन सारा, चरण लाग कर विनयन सारा। धरुधि रहो हई निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरो धीर हो हई सुत चारी, प्रभु बन विदित भगत भयहारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राजा के मन में एक ही बार क्यों, और भी तो बार हो सकता था। एक बार भूपति मणिमाई प्रेमी सज्जनों, इसका एक बड़ा रहस्य है। एक ही बार क्यों, जब देखा कि अब वृद्धा अवस्था बिल्कुल समीप आ गई, अभी बुढ़ापे में कोई बेटा ना है, तो एक बार एक दिन बैठे बैठे सोच रहे, अरे भैया हमारे बात में ये अयोध्या की गद्दी है कौन संभालेगा, या फिर कौन बैठेगा? क्यों? सूर्य वंश के अलावा उस गद्दी पर यदि कोई बैठता तो उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाते। ये उसको वरदान मिला हुआ था उस गद्दी को, कितने 1000 टुकड़ा हो जाते सर के। क्यों? बिना सूर्य वंश के कोई राजा उस गद्दी पर नहीं बैठ सकता। इसलिए राजा के मन में क्या हुई कि हमारी बात में गद्दी को कौन संभालेगा। प्रातः काल जगह स्नान आदि करो, स्नान आदि करके पहुंच गए गुरु वशिष्ठ जी के पास में। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। देखो अपने मन की बात अच्छी हो बुरी हो अथवा कैसी भी हो, हम पे कोई गलत बात हो है, ये ना कोई गलत काम नहीं बन रहे हो तो गुरु तो छुपाओ
ना करे। गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, और कह होए निर्धन कह होए चोरी। गुरु के छुपाव ना करे, मित्र के छुपाव ना करे, अपने इष्ट के छुपाव ना करे। भगवान के सामने अपनी भक्ति पूरी दिखा रो दे, प्रभु मैं तो बड़ो अज्ञानी हूँ, मैं बड़ो दुराचारी हूँ, मेरे में ऐसी कोई विशेषता ना है, ये तो आपकी मानता है जो मुझे से मुक्त ना रखे। मेरे पे कोई और कोई कार्य समझ तोड़ सके? आप ही हो, आप ही सारे जगत के मालिक हो, आप ही मेरी आत्मा हो, आप ही मेरे परमात्मा हो, आपके सिवा मेरे अपनो निजी कोई ना है। सो महाराज जाकर के गुरु वशिष्ठ जी को बताया, बोले महाराज क्या करें, बुढ़ापा आ गया, अभी घर में कोई बेटा नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने धैर्य दिलाया। ध्यान रखना, गुरु ही ब्रह्म का दर्शन कराता है। दशरथ का मतलब है ना दशरथ, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ करो। गुरु जी बता रहे दशरथ जी को, इसका मतलब क्या है दुआ का? दुआ का मतलब ये नहीं कि दशरथ का नाम नहीं लिया है, दशरथ नहीं बोला है, दशरथ बोला है। दशरथ का मतलब 10 पापों से रहित होकर के जो गुरु जी मंत्र बतावे, उसका यदि स्मरण करे, जप करे, नित्य पूजा पाठ करे। भागवत नाम के 10 अपराध हैं। नाम के द्वारा अपनी ख्याति प्राप्त करना, नाम के द्वारा नाम की समता यज्ञों से ले लेना। क्योंकि हमने कल भी बताया था ना कि भगवान को एक बार नाम, एक नाम, और गोकुल दानम गृहिणीषु काशी प्रयाग गंगा युद्ध कल्पवास। ग्रहण के समय पर काशी में 1 करोड़ गौ का दान करे। इतना गोकुल दानम गृहिणीषु काशी, काशी में ग्रहण के समय पर 1 करोड़ गैया को दान करे। और प्रयाग गंगा युद्ध कल्पवास, युद्ध माने 10,000 वर्ष तक प्रयाग में आपके तपस्या करे। आगन के महीना में कल्पवास बोलते हैं ना जिसको, माघ के महीना से लाते, माघ के महीना में कल्पवास जो किया जाता है। कह रहे कि प्रयाग गंगा युद्ध कल्पवास, 10,000 वर्ष तक प्रयाग में जाकर के कल्पवास करे। 10,000 वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक कल्पवास करे। और कह रहे यज्ञायुतम, 10,000 यज्ञ करे। मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के बराबर सोने का दान कर दे। गोविंद नाम स्मरणेन तुल्यम, फिर भगवान के नाम की सत्ता नहीं है। इस कलिकाल में केवल नाम ही सब कुछ है। हनुमान जी से पूछा नहीं था, एक बार जब श्री राम जी जब आपके राज्याभिषेक हुआ तो राम जी के गले में मणि की माला पहनाएंगे, मणि की सुंदर माला है राम जी के गले में। अब सब चाह रहे कि माला राम जी मुझको दे दे, ये माला मुझे मिल जाए। अब इधर हनुमान जी भी चाह रहे, लक्ष्मण लाल जी भी चाह रहे, भरत जी भी चाह रहे। अब राम जी तो बोले धर्म संकट में पड़ गए, बोले किसको ये माला पहना? होता है गुरु जी के सामने सब मेरे प्रिय, किसको दूं माला? यदि मैं हनुमान जी को माला दे देता हूँ तो लक्ष्मण जी मोड़ लेंगे, मुंह बना लेंगे। यदि लक्ष्मण जी के गले में माला डाल दूंगा तो हनुमान जी का मुंह फूल जाएगा। सो क्या करो, मैं उठा करके माला जानकी जी के गले में डाल दी, सीता मैया के गले में डाल दी। अब सीता के ऊपर बात चलेगी ना, माता जननी के ऊपर चलेगी है? तो भैया ने कहा करो, सीता भैया ने निकाल के वो माला हनुमान जी के गले में डाल दी। अब हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे, वो तो बड़े विचित्र हैं। अब जैसे गले में माला आई तो माला के जो मणि थे उन्हें तोड़ रहे थे, तोड़े और ऐसे देखे और देख करके फेंक दे। सब कह रहे थे कैसा पागल है, कितनी अमूल्य भगवान के प्रसाद की माला है, सीता जी ने कृपा करके दे दी है और यह माला के बीच में तोड़ रहे और फेंक रहे हो हैं? जब कई बार ऐसी बात हुई तो सब पूछने लगे, बोले ये क्या कर रहे हो? अरे बहुत कीमती मणि है। हनुमान जी बोले ये देख रहा हूं कि इनके अंदर राम नाम है या नहीं है, और यदि इनके अंदर राम नाम नहीं है तो मेरे कोई काम की नहीं है।
तो विभीषण आदि बोले अच्छा तो तुम ये समझ रहे हो कि भगवान का राम नहीं तो क्या तुम्हारे शरीर के अंदर भी भगवान है, तुम्हारे अंदर भगवान बैठे, तुम्हारे अंदर राम लिखा हुआ है। बोले हाँ क्यों नहीं लिखा है। और जैसे ही महाराज अपनी छाती फाड़ के दिखाई हनुमान जी ने तो राम नाम लिखा हुआ सीताराम की जान। बोलो सीताराम भगवान की। हम ये बात कह रहे हैं कि अपने मन की बात कभी गुरु जी से छुपाव ना करें। गुरु गूंगे गुरु बाबरे गुरुदेव के देव। गुरु जैसे भी हैं, गुरु में कभी दोष दर्शन ना करे। गुरु हम कृष्ण तुम कृष्ण विक्रम निश्चित की वार्ता कह रहे तो गुरु के जो थोड़ा सा अकड़ करके बोलता अथवा पीछे से निंदा करता रहे देख लिए ऐसे बहुत गुरु बोले। ध्यान रखना शमशाने जाए के वृक्ष वो शमशान का वृक्ष बनता है। एक व्यक्ति बोला बोले कोई बात नहीं वृक्ष तो कहीं तो बन जाए, शमशान को बन जाए चाहे जंगल को बन जाए, पर पक्षी तो अच्छे बैठते होंगे। बोले नहीं पक्षी भी अच्छे नहीं बैठते उस पे। बोले कौन से पक्षी बैठते? कम कम ग्रद्धो पसे बिना। वहां पे मोर ना बैठे, वहां पे कोयल ना बैठे, वहां पे तोता ना बैठे। बोले कौन बैठे? कंकर कौआ और गिद्ध बैठते, मांस भोजन करने वाले बैठते। आज महाराज जब देखा कि अभी तक मेरे घर में कोई बेटा नहीं, वशिष्ठ जी ने धैर्य धारण करो। धरव धीर हो हरि सुत चारे त्रिभुवन विदित भगत भयारी। महाराज तुम्हारे घर में बेटा होंगे। आज श्रृंगी ऋषि को बुलायो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सब यज्ञ करावा। प्रेम सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर दीने। भाई समझ हमारे अग्नि देवता अग्नि भगवान हाथ में एक पायस को पात्र लेकर के प्रकट हुए और महाराज वह खीर को जो पात्र उठा करके अग्नि देव श्रृंगी ऋषि के हाथ में पहुंचायो। श्रृंगी जी ने वशिष्ठ जी को दे दियो और वशिष्ठ जी ने उठा करके वह खीर को पात्र महाराज दशरथ जी के हाथ में दे दियो। कहने की ऐसा करो ये देव आप जाकर के अपनी रानियों में बांट देना। दशरथ जी ने कहा करो अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। खीर जो पूरी खीर ही वो हमें आधी करके मैया कौशल्या को प्रदान कर दे, मैया कौशल्या को दे दे। उन्हें आधे में दे, दो भाग और कर लिए। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, हो गए भाग आधे आधी कर ली और आधी करने के बाद में एक भाग मैया कह गई तुझे दियो। अब बची एक भाग वहां में के दो भाग और कर लिए। एक कौशल्या के हाथ पे रख दियो, एक के हाथ पे रख दियो। क्योंकि छोटी है ना, मन में भी ये भावना आया है कि वो कुछ सबके पीछे दे रहे हैं, तो इसलिए कौशल्या लेके मैया ने अपने हाथ से सुमित्रा के लिए दे दिया। मैया सुमित्रा बोली ठाकुर जी की कृपा भाई, भगवान की ऐसी कृपा भाई, मेरे घर में दो बेटा करे, तेरी लाला की सेवा में लगा दो।